सामाजिक हो, शासनिक हो, प्रशासनिक हो, आपको पदोन्नति जभी मिलती है जब आप सरल हों, सहज हों और जनमानस की भावनाओं का ख्याल रखते हो। और आपको समाज भी जभी प्यार करता है, जभी लाड़ करता है, जभी दुलार करता है, जब हर व्यक्ति की भावनाओं का आप ख्याल रखते हो, उसकी कद्र करते हो। मैं ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूँ, जो आप आयुक्त कार्यालय आगरा मंडल में कार्यरत हैं और आप अभी तक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर लोगों को सेवाएँ दे रहे थे। लेकिन अब आपकी कार्यशैली, आपकी सहजता, आपके अनुभव के तौर पर प्रशासनिक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर जो है आपको पदोन्नति मिली है। मेरे साथ में गोविंद वर्मा जी मौजूद हैं और आपका परिचय उन्हीं से जानेंगे। आपकी अब आगे की प्राथमिकताएँ क्या रहेंगी लोगों की सेवा के लिए, उन्हीं से हम जानकारी लेंगे। आपका स्वागत है सबसे पहले तो। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ और कोटि-कोटि आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने हमें बुलाया साक्षात्कार के लिए। आपने मुझे इस लायक समझा, आप मेरे कार्यालय में पधारे, शुभकामनाएं दी, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा कि बाकी सारी बातें भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपका बेस जानना चाहूँगा सर। कहाँ से आपकी पढ़ाई-लिखाई हुई, कहाँ जन्म हुआ, लोग जानना चाहते हैं कि एक सरल और सहज तरह से आप जो सेवा कर रहे हैं, प्रशासनिक तौर पर जब अमूमन लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन आप सहजता से किसी की परेशानी को अगर सॉल्व कर देते हैं या लोगों की सेवा की का जो भाव रखते हैं, वो बेहद सरल रखते हैं, सहज रखते हैं, तो कहीं न कहीं लोगों की भावनाएँ आपसे जुड़ती हैं। तो कहाँ से कहाँ आपका जन्म हुआ? पूरा आप बताइए। दरअसल मैं एक स्वर्णकार समाज से हूँ और बड़े साधारण परिवार से हूँ। मथुरा से मैं बिलोंग करता हूँ और हमारा जो स्वर्णकार समाज है, ये अत्यंत ही पिछड़ा हुआ समाज है। मेरे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरे चाचा, मेरे और परिवारजन सभी ज्वेलरी आभूषण बनाने और बेचने इस तरह के कारोबार में शुरू से ही हैं। जब से होश संभाला, परिवार में यही देखा कि सोने चांदी की दुकानें थी। आज से 50 साल 45 साल पहले की बात। आज तो ये व्यापार बहुत आगे डेवलप कर गया है और मशीनों से मैन्युफैक्चरिंग होने लगी है। उस समय ऐसा लगता था कि हमारे परिवार में जो भी पुत्र जन्म लेता था, उसे आगे जाके वही कारोबार संभालना है और वही काम सीखना है। मेन चीज ये थी कि आभूषण बनाने की कला और उस वर्किंग को सीखना। 90% आज हाथ से बनाने का काम खत्म हो गया है और ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग मशीनों से ही सारी चीजें बन रही है, लेकिन आज से 40 और 50 साल पहले ऐसा नहीं था। मुझे जब मैंने होश संभाला तो मुझे ऐसा लगता था कि ये काम मेरे लिए सूटेबल नहीं है और मुझे इससे अलग हटके ही काम करना है। इसी वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सरकारी सेवा को चुनूंगा और सरकारी सेवा में एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। मैं बीच में रोकना चाहूँगा, ये आपका खुद का फैसला था, इंडिविजुअल फैसला था या कहीं से प्रेरणा आपको मिली कि मैं सरकारी क्षेत्र में जाऊँगा, ये फील्ड नहीं चुनूँगा? ये मेरा खुद का ही निर्णय था, क्योंकि जिस समय मैंने हाई स्कूल और इंटर किया, तभी से हमारे समाज में दुकान पर बैठना या इस काम को सीखना चालू कर दिया जाता है। लेकिन मुझे मेरे ग्रैंडफादर और फादर ने काफी समझाया इस काम को करने के लिए, लेकिन मैं इस पर तैयार नहीं हुआ और मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और मैंने विनम्रता पूर्वक उन सबको ये समझाया और उन्हें प्रेरित किया कि आप मुझे इसके लिए फोर्स ना करें और मुझे अपने जो मैंने निश्चय कर रखा है उसके लिए मुझे मौका दें। तब उन्होंने मेरी बात को माना और इस काम के लिए मुझे बल नहीं दिया। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है सर और क्या-क्या पढ़ाई आपने कर रखी? मैंने ग्रेजुएशन सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से बीकॉम किया था मैंने 1991 में और उसके बाद मैंने एमकॉम किया आरवीएस कॉलेज से। और फिर चूंकि मुझे कानून की चीजें सीखने में और विधि के बारे में अगर जानकारी हो किसी ऑफिसर को या किसी सरकारी आदमी को, तो सरकारी नौकरी में
हम किसी काम को दक्षता और परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं, उसमें बड़ी सहूलियत मिलती है। इसलिए मैंने नौकरी में रहते हुए आगरा कॉलेज से एलएलबी किया और मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। मॉर्निंग की क्लासेस थी और मैं रेगुलर जाता था और मैंने बिल्कुल सफलतापूर्वक अपना एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। इसके अलावा सर क्योंकि आप व्यावसायिक, आपका पारिवारिक पूरा जो केंद्र बिंदु रहा वो व्यावसायिक रहा, लेकिन फिर भी क्या आपको वो कार्य में दक्षता हासिल है? बचपन में काम किया, लोगों की एक उत्सुकता रहती है जानने की, आपने भी काम किया होगा सोने चांदी का, हो सकता है आप भी स्वर्णकार परिवार से हैं तो जानते हो। बिल्कुल, क्योंकि मैं बाबा की दुकान पर, अपने ग्रैंडफादर की दुकान पर, अपने चाचा की दुकान पर, इन पर समय मिलने पर मैं जाता रहता था, तो मैं उन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ। और जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं या औजार होते हैं एक आभूषण को बनाने के लिए, और जो उनकी भाषा शैली होती है, उससे मैं पूरी तरह वाकिफ हूँ। लेकिन मुझे किसी भी, चाहे वो अंगूठी हो या बड़ा ऑर्नामेंट हो, उसको बनाना मुझे बिल्कुल नहीं आता, पर मैं उन सारी शब्दावलियों से, उस सारी चीज़ों से मैं वाकिफ हूँ। तो ये भी लोगों के लिए आपको बता दें कि स्वर्णकार समाज के और खास करके व्यावसायिक जो लोग हैं, वो जान लें कि सर को सारी चीज़ें, सारी बारीकियाँ मालूम है। अच्छा सर, पूरे प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की, तो 2 अधिकारियों को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति मिली है। कैसे देखते हैं? क्या पूरा चक्र रहा जिसमें आप 2 चुने? पूरे प्रदेश में जितनी भी हमारे मंडलायुक्त कार्यालय हैं, सभी में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद विद्यमान है। लेकिन इस पद पर उन्हीं अधिकारियों की पदोन्नति होती है जिनको प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुए 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य मिल पाता है, क्योंकि काफी लोग वहां तक पहुंचने से पहले ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं या प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं बन पाते हैं, और अगर बन भी जाते हैं तो वो उस पद पर अपने 5 वर्ष पूरे नहीं कर पाते हैं। पूरे प्रदेश में हमारे जो राजस्व विभाग के मुखिया हैं, जो हमारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, माननीय राजस्व परिषद सर्वोच्च हमारा कार्यालय है, जो माननीय अध्यक्ष महोदय हैं श्री अनिल कुमार जी, हमारे पूरे प्रदेश के राजस्व विभाग के मुखिया हैं, उनकी अध्यक्षता में 15 तारीख को चयन समिति का आयोजन किया गया। और वहाँ पूरे प्रदेश की कमिश्नरियों में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी कार्यरत हैं, उनके बारे में विचार किया गया। तो आगरा मंडल से मैं और प्रयागराज मंडल से एक मिस्टर अंसार अहमद हैं, हम दोनों को ही इसके लिए पात्र पाया गया कि हमें 5 वर्ष 30 जून से पहले हो चुके थे। इसके अलावा फिर हमारा करेक्टर रोल और चरित्र पंजिकाएं देखी जाती हैं, और उन सभी को देखने के बाद चयन समिति ने हमें दोनों के लिए उपयुक्त पाया, और हमारी संतोषजनक सेवाओं और सेवा अवधि के आधार पर हमें ये गौरवपूर्ण पदोन्नति प्रदान की है। इसके लिए मैं परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय अध्यक्ष राजस्व परिषद हम और आयुक्त एवं सचिव आदरणीय मनीषा त्रिगाटिया मैडम, और हमारी मंडलायुक्त महोदया श्रीमती ऋतु महेश्वरी, हमारे अपराधिक प्रशासन श्री राजेश कुमार साहब, इन सबके परम आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं जीवन भर उनका ऋणी रहूंगा, जिसकी वजह से आज मुझे ये दिन देखने को मिला और ये गौरवपूर्ण पदोन्नति प्राप्त हुई। एक सवाल और भी लूंगा सर आपसे कि युवाओं के लिए आप जैसे जब सहज और सरल व्यक्तित्व को जब पदोन्नति मिलती है, युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणादायक होती है वो चीजें। एक युवा के लिए, मैं खाली एक समाज के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन युवाओं के लिए, सभी युवाओं के लिए क्या कुछ सीख देना चाहेंगे? अपने कार्य से किस तरीके से ईमानदारी से उसको चलना चाहिए, क्या कुछ करते रहे? दरअसल युवाओं में जो ट्रेडिशन देखने को मिल रहा है वर्तमान परिवेश में, वो MBA, BTech या और इस तरह के प्रोफेशनल कोर्स करके उनके दिमाग में, हम समाज में भी देखते हैं कि केवल एक जो पैकेज की तरफ उनका बहुत ज्यादा ध्यान है कि अगर हम इस कॉलेज से करेंगे तो ये पैकेज मिलेगा, इस कॉलेज से करेंगे तो ये पैकेज मिलेगा, आगे उसके बाद स्विच करके अगले उसमें कंपनी में जाएंगे तो इतना पैकेज बढ़ जाएगा। ये जो पैकेज की मानसिकता उन्होंने अपने दिमाग में रख रखी है, ये उचित नहीं है, क्योंकि इससे टोटली आदमी का मनी माइंड होता है। समाज की सेवा, पब्लिक की सेवा, देश की सेवा, उन सब चीजों का फिर पैकेज माइंड में हर समय रहने से कोई अर्थ रह नहीं जाता है। इसलिए जैसे ही कोई युवा अपनी पढ़ाई पूरी करके बाहर निकलता है, तो उसको ये सब चीजें दिमाग में रखने के बजाय इस तरह के कोर्सेज और इस तरह की तैयारियां करनी चाहिए, जिससे वो देश सेवा और समाज सेवा के काम आ सके। इसके अलावा सर, जैसे अब मैं फिर वापस से
आपके प्रोफ़ेशन से ही जुड़ा सवाल करूँगा कि यहाँ से आगे जो आपको वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का जो पद मिला है, तो क्या आपकी सेवाएँ रहेंगी? क्या आपकी प्राथमिकताएँ और बढ़ जाती हैं इस सेवा की? निश्चित रूप से ये और अधिक ज़िम्मेदारी का पद है। आज तक मैं यहाँ पर एक राजपत्रित अधिकारी के रूप में काम कर रहा था, लेकिन अब इस पद पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद मेरे अधीन राजपत्रित अधिकारी काम करेंगे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है और मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि मैं अपने अनुभव, अपनी लंबी सेवाएँ, अपने पद की गरिमा और अथक परिश्रम से आगरा मंडल को आगे ले जाने में जिस तरह से हमारी आदरणीय कमिश्नर मैडम अथक परिश्रम कर रही हैं और आपने देखा होगा कि उनके आगरा मंडल में आने के बाद किस तरह से मंडल ने तरक्की की है। आप चाहे सड़कों पे देख लीजिए, चाहे विकास कार्यों को देख लीजिए। तो हम तो एक उनके सिपाही के रूप में दिन-रात एक करके और उनके साथ रहें और अपने समाज की और इसकी कार्यालय की सेवा करें। इसके अलावा जो लोग कहीं न कहीं शुभकामनाएँ प्रेषित कर रहे हैं, उन लोगों को हमारे माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं उन सबका बहुत-बहुत आभारी हूँ, जो मुझे प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से शुभकामना और अपने आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से ये उनकी शुभकामना और आशीर्वाद का ही प्रताप है, जिसकी वजह से आज मुझे ये सौभाग्य मिला है। मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद सर और एक बार पुनः आपको बधाई हमारी तरफ से। आप निरंतर जो जन सेवा है, प्रशासनिक सेवा है, समाज की जो सेवा है, वो निरंतर और भी अच्छी तरीके से बृहद रूप धारण करते हुए करते रहें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो आप मेरे साथ में गोविंद वर्मा जी थे, आपको वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की के पद पर पदोन्नति आपकी हुई है और ये पदोन्नतियाँ जब मिलती हैं, जब आप कहीं न कहीं आप सामाजिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर, हर स्तर पर आप अपने आप को दक्ष साबित करते हैं, अपने आप को प्रवीण साबित करते हैं तभी आपको ये पदों से अलंकृत किया जाता है, सुशोभित किया जाता है। उम्मीद यही करते हैं कि गोविंद वर्मा जी से प्रेरणा लेकर तमाम अधिकारी और भी तमाम लोग, तमाम सामाजिक लोग अपने-अपने कार्य ईमानदारी से करें और इसी तरह से सम्मानित होते रहें। आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम। जय श्री राम।